हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 9 का गणित, जिसमें चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद की 2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं और उससे पहली एक एक्सरसाइज आपकी परिचय की कंप्लीट हो चुकी है। तो आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी की बुक से। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि x की पावर 3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 3 x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये आपको एक बहुपद दिया है, तो इसमें पूछा गया है कि इससे x प्लस 1 से इस बहुपद को भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, और फिर x माइनस 1/2 से इस बहुपद को भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। इसी प्रकार आपको सभी प्रश्नों में ये बताना है कि इस बहुपद को भाग देने पर आपको क्या शेषफल मिलेगा। चलिए बच्चों, हम हल करते हैं पहला प्रश्न। आपको दिया है x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर, जब x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, देखिए बच्चों ये है ना, ये हमारा भाजक है। इस भाजक से हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम 0 के बराबर रख के इस वाले बहुपद का हम शून्यक निकाल लेंगे, ठीक है। इसका शून्यक कैसे आएगा, x प्लस 1 बराबर 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, -1। प्लस 1 की जगह प्लस 1 इधर आके कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए -1 जो वैल्यू आई है, उस वैल्यू को इस बहुपद में पुट करने पर हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा कि जो ये x की वैल्यू आई है, इस वाले बहुपद का जो शून्यक होगा, इस बहुपद का शून्यक हम ज्ञात कर लेंगे, और जो इसका शून्यक होगा वो इसमें पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो ही हमारा शेषफल होगा, ठीक है। x बराबर -1 दिए गए बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर शेषफल प्राप्त होगा हमें, ठीक है। चलिए बच्चों, रखते हैं x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चलिए बच्चों, रखते हैं यहाँ पर x क्यूब, x की पावर 3 क्या रखेंगे, -1 की पावर 3, यहाँ रख देंगे हम -1 की पावर 3 प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर है, ये 3 गुना एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 गुना -1 का स्क्वायर प्लस ये है आपका 3 गुना एक्स, तो इसको लिखेंगे 3 गुना -1, एक्स की जगह हमें -1 रखना है, +1। अब देखिए बच्चों, -1 की पावर 3 को हम कैसे हल करेंगे, -1 गुना -1 गुना -1, इस प्रकार से हम हल करेंगे -1 की पावर 3 को। अब देखिए बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा आपका, और एक की गुना एक से कराकर एक आएगा, एक एकम एक, और फिर उसकी गुना एक से कराएंगे, एक एकम एक, तो एक ही आपका बचेगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, -1 आएगा जब आप इसको हल कराएंगे, ठीक है बच्चों। प्लस 3 को आप ऐसे ही लिख लेंगे, गुना -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 गुना -1 होगा बच्चों, ठीक है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और एक की गुना एक से कराएंगे, 1 की गुना 1 से कराएंगे, तो 1 1 जा क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस 3 गुना -1 क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका -3, 3 एकम 3, तो आपको मिलेगा -3 प्लस का 1 बचा, इधर लिखा हुआ है जो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका -1 प्लस 3 एकम कितना हो गया, 3, और -3 प्लस का 1। अब आप देख लिए बच्चों कि -1 प्लस का 1, इससे ये कट गया, ठीक है। प्लस का 3 और -3 कट गया, तो ये क्या है आपका 0। ये 0 क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका शेषफल। जब आप इससे भाग कराएंगे इस बहुपद को, तो आपको शेषफल क्या मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसी प्रकार हम इसका दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। नोट कर लिया होगा आपने।
चलिए बच्चों, आपको सेकंड प्रश्न में क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि x माइनस 1/2 ये आपका बहुपद दिया है। ठीक है, इसका आप क्या निकाल लेंगे बच्चों? जीरोज निकाल लेंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे। इसका शून्यक निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे? इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 1/2। अब जो ये x बराबर 1/2 आया है, इसको इस बहुपद में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिए गए बहुपद में रखने पर x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर। चलिए बच्चों, दिया गया बहुपद लिख लीजिए आप। x की पावर 3, 3x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए बच्चों लिखिए, x की पावर 3 को क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर 3। आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, प्लस 3 गुना x² को क्या लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x को आप कैसे लिखेंगे? 3 गुना 1/2 आप लिख देंगे प्लस 1। अब देखिए बच्चों, 1/2 की पावर 3 को आप कैसे लिखेंगे? 1 की पावर 3 क्या होगा? 1/2 की पावर 3 क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2। देखिए बच्चों, 1/2 को हम पूरा हल कर लेंगे। 1/2 की पावर 3 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। क्या होगा बच्चों? 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या आ जाएगा आपका? 1/8 प्लस इसी प्रकार आप 3 गुना 1/2 की पावर 2 को आप कैसे हल कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 गुना 1/2। क्या आ जाएगा आपका? 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 1/4 प्लस इसको आप कैसे लिखेंगे? 3 एकम 3 बटे 2 जमा 1। ये आपका यहाँ तक सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको समझाने के लिए है केवल। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे आप? 1/8 जमा 3 एकम 3, 3/4 जमा 3/2 जमा 1। अब आप क्या करेंगे बच्चों? इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। इन सब का, नीचे वाले हरों का आप एलसीएम ले लीजिए बच्चों। देखिए कैसे लेंगे? 8, 4 और 2 का आपको क्या करना है बच्चों? एलसीएम ले लेना है, जो हर दिए हुए हैं आपको। अब एलसीएम 1, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 को भी लिख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 1 ही रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 1, 1, 1, 2 दूनी 4 दूनी 8। एलसीएम क्या मिल गया बच्चों आपको? एलसीएम मिल गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप क्या करेंगे? इसके नीचे आप क्या लिख लेंगे? 8 लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? 8 से 8 को भाग कराएंगे, 8 एकम 8, 8 से 8 को कराइए बच्चों भाग, 8 एकम 8 कट गया। अब जो 1 आया उसकी इस वाले अंश से हम गुना करेंगे, 1 एकम 1, तो उसको यहाँ लिख देंगे प्लस। ठीक इसी प्रकार 4 से 8 को भाग कराएंगे, 4 से करेंगे 8 को भाग, तो क्या आएगा बच्चों? 4 दूनी 8, 2 आएगा बच्चों। इस 2 की हम इस वाले अंश से गुना करेंगे, 2 गुना 3 कितना होगा बच्चों? 2 तिया 6 प्लस। ठीक इसी प्रकार हम 2 से इस 8 को भाग करेंगे। देखिए बच्चों, 2 से जब 8 को भाग करेंगे तो 2 चौक 8 आ जाएगा आपका। 4 आया, इस 4 की हम इस अंश से गुना कराएंगे, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 तिया 12, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस। अब आप 1 से 8 को भाग करेंगे तो 1 अठू 8 आएगा यहाँ पर आपका। अब इस 8 की इस अंश से गुना कराएंगे तो 8 एकम 8 आपको मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 12 और 8 कितने होंगे बच्चों? 20, 20 और 6 कितने हो जाएंगे? 26, और 26 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों? 27। तो ये 27/8 क्या होगा बच्चों आपका? ये होगा आपका शेषफल। चलिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट कर लिया होगा बच्चों। ठीक इसी प्रकार हम इसका तीसरा प्रश्न हल कर लेते हैं।
चलिए बच्चों, इसका अगला भाग कर लेते हैं। तीसरे में आपको दिया हुआ है, तीसरा आपका बहुत सिंपल है बच्चों। तीसरे में आपको दिया हुआ है x, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख लेंगे। x बराबर 0 क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में रखने पर, दिए गए बहुपद में रखने पर, चलिए बच्चों दिया गया बहुपद ले लीजिए आप। क्या दिया हुआ है आपको बहुपद, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको यहाँ रख लेते हैं, गिर जाएगा वरना ये। चलिए बच्चों, x की पावर 3 है तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर आपको क्या रखना है, 0, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है x, तो इसका 0, इसका शून्य क्या होगा, x का 0 ही होगा। तो इसमें इस बहुपद में x की जगह पर आप 0 रखेंगे। x क्यूब है तो आप 0 क्यूब कर देंगे, प्लस 3 गुना x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इसको 3 गुना x है तो 3 गुना 0 लिखेंगे, प्लस 1। तो ये आपका 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 0 भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 0 0 हो जाएगा, प्लस 1। तो आपका जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आपका शेषफल आएगा 1। ये होगा आपका शेषफल। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक इसी प्रकार आपका इसका 4th प्रश्न है, ये 4th भाग होगा आपका। इसी प्रकार क्या करेंगे आप, x प्लस पाई को 0 के, इसके शून्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस पाई। फिर इसको कहाँ रखेंगे, दिए गए बहुपद में रखेंगे, दिए गए बहुपद में रखने पर। चलिए बच्चों, इसको दिए गए बहुपद में रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, पहले बहुपद लिख लीजिए आप, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आप क्या करेंगे बच्चों, x क्यूब है तो माइनस का पाई क्यूब आएगा आपका, प्लस 3 गुना x स्क्वायर है तो माइनस का पाई का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस 3 गुना x है तो 3 गुना माइनस पाई आ जाएगा, माइनस पाई और प्लस में 1 लिखा हुआ है बच्चों। माइनस पाई की पावर 3 ऐसे करेंगे आप, माइनस पाई गुना माइनस पाई गुना माइनस पाई, ऐसे लिखेंगे 3 बार। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म हो जाएगा ये, और ये एक माइनस बचेगा, माइनस का पाई की घात कितनी हो जाएंगी बच्चों, 3 हो जाएंगी। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, माइनस पाई क्यूब, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देख लीजिए, माइनस पाई गुना माइनस पाई, यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो 2 बार जब गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा प्लस 3 गुना पाई का स्क्वायर, ये प्लस हो गया क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है। अब ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस का 3 पाई आपका बचेगा प्लस 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों, माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर और माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। ये क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका शेषफल। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। तो आपका एक प्रश्न बचा है, उसको भी हम कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं बच्चों।
चलिए बच्चों, इसकी प्रश्न संख्या 5 है आपकी के 5 आपको भाग किससे कराना है इस बार। 5 + 2x से भाग कराने पर क्या आएगा शेषफल। तो हम इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो हमें 2x बराबर क्या मिलेगा बच्चों, माइनस का 5 मिलेगा। ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -5/2 हो जाएगा x बराबर। और इस -5/2 को कहाँ रखेंगे, दिए गए बहुपद में रखेंगे। दिए गए बहुपद में रखने पर, चलिए बच्चों इसको दिए गए बहुपद में रखे हैं तो क्या मिलता है हमें। बहुपद ले लीजिए पहले, x की घात 3 + 3x² + 3x + 1। चलिए बच्चों, x की जगह हमें -5/2 रखना है। -5/2 की पावर 3 आएगा प्लस 3 गुना -5/2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 गुना -5/2 आ जाएंगे प्लस का 1 बचा। तो देखिए बच्चों, -5/2 की पावर 3 को हम अलग से हल करके आपको दिखा देते हैं। क्या बनता है, -5/2 की घात 3 है बच्चों। तो इसको आप ऐसे हल करेंगे, -5/2 गुना -5/2 गुना -5/2। अब आप देखिए बच्चों, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस आपका बचेगा और 5 पंजे 25, 25 पंजे 625 आ जाए, सॉरी 125 आ जाएगा। 25 पंजे 125 होते हैं बच्चों। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों माइनस के 125/8 प्लस 3 गुना, अब देखिए बच्चों माइनस के 5/2 का स्क्वायर हम आपको हल करके दिखा देते हैं। तो इसको आप ऐसे करेंगे, -5/2 गुना -5/2। इस प्रकार से आप इसको जब हल करेंगे तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा। तो 5 पंजे क्या बचेगा बच्चों, 25 बचेगा और नीचे 2 दूनी 4। तो आपका ये हल करके क्या आ जाएगा बच्चों, 25/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का 25/4 प्लस, अब देखिए बच्चों 3 गुना -5/2, 3 गुना -5/2 आप कैसे हल करेंगे, 3 पंजे 15/2 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 15/2 और प्लस का क्या है बच्चों 1। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है सारा। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है बच्चों। ये भी आपको जानना बहुत आवश्यक है कि ये कैसे वैल्यूज आई हैं, तो इसलिए हम आपको अलग से करके दिखा देते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, माइनस का 125/8 प्लस 25 दिया कितने होंगे बच्चों, 75/4 और ये हो जाएगा माइनस का 15/2 और ये हो जाएगा आपका 1/1। इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं 8, 4 और 2 का। देखिए बच्चों, जब 2 से भाग कराएंगे तो 4 आएगा, 2 से भाग कराएंगे तो 2, ये कट जाएगा पूरा। फिर 2 से भाग कराएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से भाग कराएंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 आपका क्या आएगा बच्चों, एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एलसीएम 8 आया है तो सभी के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब हम इस 8 से इस 8 को जब भाग कराएंगे, 8 से जब 8 को भाग कराएंगे तो 8 एकम 8 आएगा, 1 आया। अब इस 1 की गुना इस अंश में कर देंगे, 1 गुना 125 है तो 125 ही तो आएगा बच्चों। तो ये माइनस लगा है तो माइनस का 125 आएगा प्लस 4 से भाग कराएंगे जब 8 को, 4 से भाग कराइए 8 को तो क्या आएगा बच्चों, 4 दूनी 8, 2 आएगा। इस 2 की गुना इस अंश से कराएंगे जब 75 से, तो ये 150 आ जाएगा, 75 दूनी 150, तो ये आपका 150 होगा बच्चों और माइनस लगाएंगे। अब 2 से जब इस 8 को भाग कराएंगे, चलिए बच्चों करा के देख लेते हैं। 2 से 8 को भाग कराएंगे तो 2 चौक 8, 4 आएगा। इस 4 की गुना इस अंश में करेंगे
15 से 15 चौका 60 होते हैं, तो ये माइनस का 60 हो जाएगा। प्लस इस बार बच्चों क्या करना है, 1 से 8 को भाग कराना है। जब 1 से 8 को भाग कराएंगे तो 1 अट्ठू 8 होंगे, 8 आएगा। 8 के इस 1 में गुना करेंगे तो 8 एकम क्या आ जाएगा बच्चों, 8 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लेना है और माइनस वाली संख्याओं को आपको एक साथ जोड़ लेना है। चलिए बच्चों जोड़ लेते हैं, इधर लिख देते हैं हम, स्पेस कम बचा है। चलिए प्लस वाली संख्याएं जोड़ लेते हैं। 150 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो 158 हमें मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, माइनस का 125 और माइनस के 60 को हम जब जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 185। अपूर्ण में हमें क्या मिला हुआ है, 8 मिला है। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक संख्या जब प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो हम इसको घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो क्या, जो संख्या हमें मिलेगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की है। चलिए बच्चों इसको घटा देते हैं। 15 में से 8 गए 7 और ये 7 में से 5 गए तो 27 बचा। माइनस का 27 बटे 8, ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये ही हमारा होगा शेषफल। इस संख्या से जब इसको हम भाग कराएंगे तो हमें शेषफल मिलेगा माइनस के 27 बटे 8। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप। आइए बच्चों हम इसकी प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं कि x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है तो हम इसका पहले शून्यक निकाल लेंगे। ठीक है, तो x हम क्या लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे x माइनस ए बराबर 0 रखने पर x बराबर क्या मिलेगा हमें, a। अब x बराबर a किस में रखेंगे, दिए गए बहुपद में रखेंगे। ठीक है, दिए गए बहुपद में रखने पर, इस बहुपद में जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमें क्या रखना है बच्चों, a रखना है। तो x क्यूब है तो हम a क्यूब लिख देंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर है तो a गुना a स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर को हमें क्या लिखना है, a स्क्वायर, क्योंकि x की जगह हमें क्या लिखना है, a। प्लस 6 गुना x है तो 6 गुना a लिख देंगे, माइनस का a। तो ये कितना हो जाएगा आपका a क्यूब, माइनस ये भी कितना हो जाएगा a क्यूब, और प्लस कितना हो जाएगा 6a माइनस a क्यूब कट गया बच्चों, तो कितना बचा आपका 6a माइनस a, कितना आ गया बच्चों 5a। यही क्या होगा आपका शेषफल। चलिए बच्चों इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, इसकी के जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको ये जांच करना है कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्यक निकाल के इस बहुपद में रखेंगे। अगर वो 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इस बहुपद का शून्यक निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं। 7 प्लस 3x बराबर 0, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर रखेंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा बच्चों, माइनस 7 बटे 3, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, ये किस में रखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 7x में रखने पर इस बहुपद में रखेंगे। ठीक है, x की जगह पर माइनस 7 बटे 3। चलिए बच्चों लिख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 7x को लिख लीजिए। तो 3 गुना x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 7 बटे 3 का स्क्वायर, और जमा 7 गुना x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 7 बटे 3। अब देखिए बच्चों, माइनस 7 बटे 3 का स्क्वायर अलग से हल करके हम बता देते हैं। तो ये आएगा माइनस 7 बटे 3 और गुना माइनस 7 बटे 3।
अब देखिए बच्चों, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 सत्ते कितने होते हैं बच्चों, 49 होते हैं, और 3 तिया कितने होते हैं बच्चों, 9। तो 49/9 आपको मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुना 49/9, और ये हो जाएंगे आपके 7 सत्ते 49, मतलब माइनस के 49/3, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 3 से आप इस 9 को काटेंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपको मिला 49/3, और यहाँ भी आपको मिला 49/3। तो इससे ये कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका शून्यक हमने निकाला, इसका शून्यक ये आया, और इस शून्यक को हमने इस बहुपद में रखा। इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लाइन लिख देंगे कि 7 + 3x² + 7x का एक गुणनखंड है। यही आपसे पूछा था इस प्रश्न में। तो चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 समाप्त होती है। तो बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज 2.4 के साथ।